पूर्वी सिंहभूम जिले में यदि हम कोविड वैक्सीनेशन पर बात करें तो करीबन 25% आबादी ऐसी है जिन्होंने अब तक कोविड की पहली डोज नहीं ली है, जबकि 75% आबादी ऐसी भी है जिन्होंने अब तक कोविड की दूसरी डोज भी नहीं ली है। ऐसे में जिस फुल्ली वैक्सीनेटेड जिले की बात उपायुक्त इतने दिनों से करते आ रहे हैं वो काफ़ी दूर है, लेकिन कोविड की तीसरी संभावित लहर जिसकी चर्चा पूरे देश भर में उठ रही है वो बिल्कुल भी दूर नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से झारखंड में लगातार कोविड के मामले दर्ज किए जा रहे हैं और बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही कोविड की तीसरी संभावित लहर झारखंड में आ सकती है। ऐसे में अब तक पूर्वी सिंहभूम जिला इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो हम जायज़ा करेंगे किनन स्टेडियम का, जिसे अब तक की कोविड वैक्सीनेशन के मायने में मील का पत्थर साबित किया जा रहा था। बताया जा रहा था, डीसी ने खुद कहा था कि यदि ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर 10,000 लोगों को भी एक साथ वैक्सीन लग सकती है। तो हम जानेंगे और जायज़ा लेंगे कि फ़िलहाल वहाँ की स्थिति क्या है। तो देखिए जमशेदपुर से मेरी खास रिपोर्ट। वैक्सीन ली, आपका फर्स्ट डोज था कि सेकंड डोज था? फर्स्ट डोज। काफ़ी देर बाद, काफ़ी दिनों बाद, क्या इसके पीछे की क्या रीज़न क्या है? रीज़न तो ऐसा कुछ नहीं है। मेन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था और हमें बाद में पता चला कि यहाँ पे डायरेक्ट आने से हो जाता है। तो हम लोग पहले अपॉइंटमेंट का ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहा था और इतना बिजी शेड्यूल है, आना जाना मुश्किल हो जा रहा था। तो एक दिन आ रहे थे यहाँ पे तो पता लग गया कि यहाँ पे तो डायरेक्ट हो रहा था। आके हम लोग देखे आधार कार्ड साथ था तो हम लोग वैक्सीनेशन हो गया। मतलब पता ही नहीं था, मतलब यहाँ पे 1.5 महीने से लेकिन तो ऐसा जानकारी कहीं से जानकारी नहीं था, कोई बहुत सारे जो बोल रहे थे कि डायरेक्ट, लेकिन वो शेड्यूल ना मैच नहीं हो रहा था। तो आसपास भी ऐसे बहुत से लोग रहते होंगे जिन्हें पता नहीं है कि यहाँ पर वॉकिंग मोड पे भी वैक्सीन मिल रही है। ये तो बता नहीं सकते हैं, दूसरे को तो हम ये नहीं कर सकते हैं। यहाँ के बारे में मेरे को यानी पहले से तो पता था कि बता रहे थे कि यहाँ पे तो डायरेक्ट आने से वैक्सीनेशन हो जाएगा, लेकिन अपॉइंटमेंट का ट्राई कर रहे थे। फिर जैसा हमारा काम है, जल्दी टाइम नहीं मिल रहा था तो समय निकाल के फिर आके यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट किए। आपका नाम? काशिफ। दूसरा डोज है? दूसरा डोज है। दूसरा डोज। पहला डोज कब लिए थे? 3 तारीख को लिए था, अगले महीना। अगले महीने? हाँ। इनके 1.5 महीना बाद ऐसे? हाँ। 1 महीने बाद लेने का था, 1.5 महीना थोड़ा देरी हो गया ना, थोड़ा सा हमको मालूम नहीं था कि कहाँ चल रहा है। वहाँ पर जहाँ कैंप लग रहा था ना वहाँ पर नहीं थे, तो फिर एक आदमी बोला मोदी पार्क में दे रहा है, हम लोग का बस्ती सब ले गया तो हम लोग भी आ गए लेने के लिए। पहले आप लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पर नहीं पता नहीं था। पहले ना वहाँ पीपल कार्ड स्कूल है ना, वो अथी में देवनगर में, उसी में लिए थे। तो अभी जब मालूम चला तो यहाँ पर आकर ले लिए? हाँ, मालूम चला तो ले लिए। तो अभी देखिए इसको बोला 3 महीना वाला इसका है, तो बोला सितंबर में। तो हम सोचा इसको भी डेट हो गया होगा, उतना पढ़ा लिखा था हम नहीं बेटा, इसीलिए हम इसको तो बोला सितंबर में दिला दीजिएगा 15 दिन बाद। अभी 15 दिन बाद और अभी? हाँ, ये आएगा। अब कब लिए थे वैक्सीन? हम लिए थे 6 तारीख को लिए थे। अच्छा, 6 तारीख को लिए थे। साथ ही में लिए थे आप लोग? 3 दिन के आगे पीछे के लिए थे 3 दिन का बाद। अच्छा, तो अभी भी समय है आपका? हाँ। ठीक है, कहाँ से है? हम आए देवनगर से। नाम आपका? हमरा परमिला देवी। अभी शहर में टीकाकरण की रफ्तार क्या है? अभी मैम पहले के तुलना में, जैसे कि स्टार्टिंग में आया था वैक्सीनेशन हमारा यहाँ पे, उसके तुलना में मतलब फरवरी के बाद से हमारे यहाँ पे आया। 4 फरवरी को MGM में स्टार्ट हुआ था यहाँ हॉस्पिटल में। स्टार्टिंग में तो बहुत लोगों ने लिया था, स्टार्टिंग में बहुत भीड़ रहता था, हमें बहुत परेशानियाँ होती थी। बट अभी अगर देखा जाए तो 1 महीने से रफ्तार बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि बहुत से लोगों ने वैक्सीनेशन करवा चुका है अपना। जो लोग जागरूक हुए थे उस समय सभी लोगों ने करवा लिया। अब जो बचे खुचे लोग हैं जिनके पास मतलब उस समय टाइम नहीं होगा शायद, वो अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो अभी तो रेट बहुत कम हो गया है पहले की तुलना में। आंकड़े बताते हैं कि 30% पूर्वी सिंहभूम की आबादी ऐसी है अभी भी जिन्होंने फर्स्ट डोज नहीं लिया है। मैम वो तो रेट आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं वो मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ पे अभी लगभग 12,500 से ऊपर लोगों को हमने वैक्सीनेट कर चुका है। आप देख चुके होंगे कि हमारा MGM का वैक्सीनेशन जो है रूम ज़्यादा बड़ा है, फिर भी हमने कोशिश किया था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं उन सबको वैक्सीनेट कर पाए। तो हमारा एक MGM हॉस्पिटल में हमने लगभग 12,500 से ऊपर लोगों को वैक्सीनेट कर चुका है।
सर अभी जैसे कि फर्स्ट डोज लेने वालों की संख्या काफ़ी है, लेकिन सेकंड डोज लेने वालों की संख्या जो है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, गिरावट आई है। एक्चुअली मैम क्या कहेंगे? जब स्टार्टिंग में था कि कोविशील्ड में मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में था कि 28 डेज़ का गैप था फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में, बट वो गैप को बढ़ाया गया बाद में 28 से 46 किया गया, फिर उसके बाद और बढ़ाया गया। तो अभी जो है मतलब जो लिमिट है बीच में 84 डेज़ का गैप है बीच में, ठीक है। तो 84 डेज़ का गैप को देखते हुए आप कह सकते हैं कि हाँ फर्स्ट डोज ले रहे हैं, बट सेकेंड डोज में थोड़ा मतलब हो रहा है, बट लोग आ रहे हैं, सेकेंड डोज भी ले रहे हैं, डोज कंप्लीट कर रहे हैं अब, क्योंकि सारे लोग जागरूक हो चुके हैं। वैक्सीनेशन जब स्टार्टिंग में हुई थी स्टार्ट, तो लोगों को हो सकता है कि एक मन में होगा कि भाई वैक्सीनेट करवाए या नहीं कराए, बट अब लोग सभी जागरूक हो चुके हैं, सब अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। यानी कि सेकंड डोज में जो देरी है वो कहीं ना कहीं 84 डेज का गैप की वजह से माना जा सकता है मैम, बट जो भी है ये सरकार तय की हैं, गाइडलाइंस उनके मुताबिक है, वो अपना तय की हैं कि कैसा होगा, क्या होना चाहिए। ये टेक्निकल तो मैं नहीं बता पाऊँगा, बट जो भी है लोग जागरूक हैं और अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। आपका परिचय? मैं दीपक पटेल, MGM हॉस्पिटल में एज एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क। स्टेडियम में जब से यहाँ पर वैक्सीनेशन शुरू है तब से लेकर अब तक लोगों की भीड़ किस हिसाब से घटी है कि बढ़ी है? नहीं, भीड़ स्टार्टिंग में तो हम लोग 5000 करीब एवरेज डेली वैक्सीनेशन होता था यहाँ पे। उसके बाद धीरे धीरे कम हो रहा है, अभी भी 1000 प्लस हो ही जा रहा है, लेकिन भीड़ कम है लोगों की। 1000-1200 हो रहे हैं, वो भी बाहर में जो हो रहे हैं, यानी यहाँ के स्टाफ जाके जो कर रहे हैं उसको छोड़ करके यहाँ का एवरेज 1000 है। तो फर्स्ट डोज लेने वालों की संख्या अधिक है कि फर्स्ट डोज लेने वालों की संख्या कुछ बहुत ही कम है, सेकेंड डोज वालों की संख्या ज़्यादा है। मतलब ऐसा कह सकते कि बहुत लोगों ने फर्स्ट डोज ले लिया, फर्स्ट डोज मैक्सिमम पर्सन ले चुके हैं। इसलिए तो अभी तो कितना हुआ है? अभी तो बोले आपको 186 हो गए। हाँ, 186 लोगों ने ले लिया है। जी हाँ। इसमें फर्स्ट डोज वाले कितने हैं? ये चीज़ क्लियर वहाँ होता है वैक्सीन तो पॉइंट आपके पे। पास से हमारे पास केवल एंट्री होता है, आदमी आते हैं, वैक्सीन लेना है, कूपन देते हैं, चलिए। तो कभी ऐसे लोग आए हैं जिन्हें मालूम भी नहीं था कि यहाँ पर आकर वॉक इन मोड में मिल रहा है? नहीं तो पेपर अनाउंस हो चुका है ना, पेपर अनाउंस हो चुका है, तो लगभग जो आदमी पेपर देखे हैं उनको पता है। मुझे पता है। बताइएगा कि यहाँ पर डीसी सूरज कुमार ने खुद ही वैक्सीनेशन केंद्र का उद्घाटन किया था और काफ़ी चर्चा में रहा। उन्होंने एक वक्त पे ये भी कहा था कि यदि लोगों की भीड़ बढ़ती है तो यहाँ पर 10,000 तक भी लोगों को वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जा सकती है। तो अभी फिलहाल वर्तमान की यहाँ पर क्या स्थिति है? वर्तमान की स्थिति यही है मैम, जो मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर डे 1000 वैक्सीनेशन हो रहा है, बहुत कोविशील्ड और कोवैक्सीन मिला के। यहाँ पर डे का आंकड़ा जो है वो 1000 के रेशियो में है लास्ट 1.5 मंथ से। और उससे पहले क्या था? उससे पहले यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ था, 1.5 मंथ से ये स्टार्ट हुआ है जिला प्रशासन और केयर के सहयोग से। तो यहाँ पे यहाँ पर फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज का रेशियो क्या रहा है अभी तक में? फर्स्ट डोज का रेशियो और सेकेंड डोज के रेशियो थोड़ा अधिक है कोवैक्सीन में, और फर्स्ट डोज का रेशियो आपको कोविशील्ड में अधिक है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के हिसाब से अगर देखा जाए तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से लोग फर्स्ट डोज लेने के लिए आ रहे हैं उस हिसाब से सेकेंड डोज लेने वालों की संख्या अधिक दर्ज की जा रही है। हाँ, क्योंकि सारे कोई पहले फर्स्ट डोज ले चुके हैं, उसके बाद जो सेकेंड डोज का है सारे को यहाँ सुविधा उपलब्ध हो रही है कि यहाँ आके उनको वेट नहीं करना पड़ रहा है, लाइन में खड़े होना नहीं पड़ रहा है। ये तो हमारे पास 10 काउंटर उपलब्ध हैं, तो सारे कोई तुरंत आके यहाँ पे तुरंत लेके अपना चले जा रहे हैं। तो इसीलिए सेकेंड डोज वाले जितने भी बाहर जो लिए हुए हैं वो लोग सेकेंड डोज यहाँ आके ले रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम मुरारी झा हुआ, केयर इंडिया से। तो ये कुछ स्थिति है किनन स्टेडियम की, जहां पर एक दिन में करीबन 5 से 6,000 लोगों को भी वैक्सीन दी जा रही थी। वहां अब वैक्सीन लेने वालों की संख्या घटकर 1000 के आसपास रह गई है। ऐसे में जिला प्रशासन के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती फ़िलहाल है वो उन 25% आबादी को ढूंढना है और वैक्सीन केंद्रों तक लेकर आना है या उन तक पहुँचना है जिन्होंने अब तक वैक्सीन की पहली डोज नहीं ली है। साथ ही जो दूसरी बड़ी
चुनौती है वो वैक्सीन के दूसरे डोज वालों के लिए है, क्योंकि 75% आबादी ने अभी भी वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं ली है। तो जिला प्रशासन किस तरह से पहल इस पर करे कि जल्द से जल्द लोग फुली वैक्सीनेटेड हो जाएं और पूर्वी सिंहभूम जिला कोविड की तीसरी संभावित लहर से सुरक्षित हो सके। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी, लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।